हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहले तो आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि 2 दिन से मैं थोड़ा अपसेंट हूँ चैनल से। थोड़ी समस्या है, मैडम का थोड़ा तबीयत ख़राब था, उसके लिए मैं थोड़ा दवाई के लिए गया हुआ था। तो देखिए, 4th ग्रेड में आप लोगों के रिज़ल्ट को लेकर के हमने बहुत ही अपडेट दिया है और बहुत कोशिश किया है, लेकिन उसका कुछ भी रिज़ल्ट, कुछ भी परिणाम उसका नहीं मिल रहा है मेरे को। और आप में से ही बहुत मेरे भाई बहन हो जो कह रहे हो कि सर वेटिंग रूल को लागू कराने के लिए वीडियो बनाइए। इससे वेटिंग रूल लागू होता है तो जितनी पोस्ट खाली होते हैं तो हो सकता है कि उस पोस्ट का लाभ हमें मिल सकता है, ठीक है ना। वेटिंग रूल लागू अगर होता है 1 साल के अंदर, 1 साल वाला, तो लाभ तो वैसे सच में सबको मिलेगा। लेकिन वेटिंग रूल से पहले हमको अपनी इनके लिए, विधवाओं के लिए करना था कि कुछ तो करें इनके लिए, वरना फिर ये आवाज़ दब जाएगी। ये वेटिंग रूल का अगर हम बात उठाने लग जाएंगे तो फिर वो बात दब जाएगी और फिर इनको कुछ नहीं मिल पाएगा। इनका जो नुकसान हुआ है वो कोई भरपाई नहीं करने वाला, ना कोई सुनने वाला इनकी बात को। पता नहीं क्यों सब के सब वेटिंग रूल लगवा रहे। वो भी उसके लिए टाइम है भाई, अभी टाइम है, अभी तो ज्वाइनिंग मिल रही है। अभी इसके लिए जल्दीबाजी क्या है? पहले जो मुद्दा उठाया था अपन ने उसके लिए तो कुछ बात कर लेते हैं, उस पर तो कुछ चर्चा कर लेते हैं, उसके लिए कुछ सोच लेते हैं, कोई टीम बना लेते, थोड़ा एकता एक मत दिखा लेते हैं। फिर इसके बाद ये वेटिंग रूल तो है ही। और वेटिंग रूल को देखो, बात आ ही गई तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आलोक राज के पास ट्वीट किया गया है, बच्चों ने पूछा है, कैंडिडेट से पूछे हैं कि सर सबके जवाब दे रहे हो, हमारे भी जवाब दे दो। आपने ट्वीट पढ़ा भी होगा। तो आलोक राज ने साफ साफ क्या कहा पता है? उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखो, वेटिंग रूल के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, लागू होगा या नहीं होगा। अगर लागू होता है वेटिंग रूल आपका तो वो ईश्वर की मर्जी है। देखो, ईश्वर की मर्जी है, यहाँ ईश्वर आ गए, ठीक है ना, यहाँ गॉड आ गए। वेटिंग रूल जहाँ लागू करने की बात है, यहाँ गॉड आ गए। इनका कोई रोल नहीं है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। चुपचाप आराम से बैठेंगे सोफे पर और इंटरव्यू देते रहेंगे किसी चैनल वाले को, किसी फालतू के बकवास वाले को। और इनका मुद्दा ही नहीं है कि वेटिंग रूल लागू कराएंगे नहीं कराएंगे, विधवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ किया क्यों किया, उनके परेशानियों को और बढ़ाया, उनकी मजबूरियों का मजाक उड़ाया, ऐसा क्यों किया। इनका मतलब कुछ नहीं है। ये अध्यक्ष है, ये चेयरमैन है RSSB के, इनको उन सब बातों से मतलब नहीं है। अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। कोई भी काम ईश्वर की महिमा है। यहाँ पर ईश्वर आ रहे हैं सरकार चलाने के लिए, इनकी अध्यक्षता दिखाने के लिए ईश्वर यहाँ पर आ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यार यहाँ पर। साफ साफ उन्होंने ट्वीट और कर दिया है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपका वेटिंग रूल लागू होगा नहीं होगा, ईश्वर की महिमा अगर होती है तो हो जाएगा, वरना ये जो है कानूनी कार्रवाई है। क्या इसमें उन्होंने लिखा था कि ये कानूनी मतलब कि लीगल मतलब कि लागू होना तो लीगल है, लेकिन होगा कि नहीं होगा इनको पता नहीं है, ठीक है। तो जब लीगल है तो आपको इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैंडिडेट इतनी मांग उठा रहे हैं, जुलाई से ही लगे हुए हैं वेटिंग रूल लागू कराने के लिए कि वेटिंग रूल लागू हो जाए। आपको इसमें कोई भूमिका होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, किस बात के चेयरमैन हो यार आप? किस लिए हो यहाँ पर? क्या आप कुछ पूछे तो आपको उसका उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हो? पहले भर्ती आई थी जब शुरू आप कितने अच्छे से बात करते थे, हर एक कैंडिडेट का अच्छे से विश्वास दिलाते थे, बात करते थे, कविताएं लिखते थे, कुछ बताते थे। और आज रिजल्ट आया और जब आपने इधर उधर कर दिया तब आप कुछ नहीं जानते हो, आप ईश्वर पर छोड़ दिए हो। तो पहले छोड़ दिए होते ईश्वर पर, सब अपने अपने भर्ती ले लेते, ज़बरदस्ती छीन लेते, पर पोस्ट को अपनी बेच देते, फिर कुछ कर लेते हैं। ऐसे ही आलोक राज भी मेरे गुस्सा आ रहा है। पहले ही इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, मैं भी सोचा था चलो भाई अच्छा अध्यक्ष मिल गया हमको, अच्छी पोस्ट देते हैं, जानकारी देते हैं, हिल मिल के रहते हैं कैंडिडेट के साथ। लेकिन ये तो बड़े ख़त्म आदमी है, ये तो बहुत ख़त्म आदमी है, इनको बिल्कुल ही कुछ मतलब ही नहीं है किसी से, परेशानी देंगे खाली। ये कैसे आदमी को चेयरमैन बना रखा है यार यहाँ पर। तो चलो वेटिंग रूल के लिए बात करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का सहमति, आपका प्यार, आपका और सपोर्ट मिले, जिससे इस बात को हम आगे उठाएँ। 2 दिन तो पहले ही मैं एब्सेंट हो गया, मुद्दा मेरा डाउन हो रखा है, ठीक है ना। तो चलिए फिर उस बात को हम शुरू करते हैं और जितना जल्दी हो सके हम एकमत होंगे और एक बार ज़रूर चलेंगे जयपुर आलोक राज के साथ मिलेंगे, ठीक ना। उनसे मिलने बिना कुछ छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर मिलेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा किया क्यों, परेशानी जो की है आपने वो की है, जग हंसाई भी कर दिया, पूरा जवार मोहल्ले में बेइज्जती करवा दी हमारी, इनकी पूरी तबाही करवा रखी है आपने। आपकी वजह से इन लोगों का मतलब कि जो भी रहते थे किसी तरह से ज़िंदगी जीते थे, एक और सपना दिखाया तो उसको तोड़ दिया। वो और लोग हंस रहे हैं, चली थी नौकरी करने, चले थे नौकरी भरने, और परेशानी हो रही है इनको, उसका जवाब दे दो आप। या फिर चलो जहाँ जहाँ हमको तकलीफ़ हो रही है वहाँ आप जवाब देते चलो। ऐसा कुछ करो जिससे हमारा सर उठे और हमारी जो परेशानी और मजाक उड़ रहे हैं उसको लोग मतलब कि कम कर दें, उड़ाना मजाक, और हमारी समस्याओं को समझो। हमारा भी लालन पालन होना ज़रूरी है, बाल बच्चे हैं हमारे भाई,
इन बातों को लेकर के चलेंगे ज़रूर एक दिन, और जयपुर चल के उनसे डायरेक्ट बात करेंगे आलू कॉलेज के सामने। कैसे नहीं मिलेंगे यार, कैसे नहीं मिलेंगे, वो कहाँ कहाँ दौड़ाएंगे, दौड़ाएँ, दिन भर दौड़ेंगे अपन, कैसे नहीं बात करेंगे। कैमरा हमारा सब साथ रहेगा, हमारे कैमरा मैन को लेकर और चलेंगे हम, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।